अजीज इन फॉरवर्ड में एक बार फिर खुशामदीद। अजीज तलबा, पहले हमने पढ़ा था कि ज़माने के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में हैं। ज़माने के लिहाज से हमारे पास फ़ेल की 3 किस्में हैं। फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल। तो अब आते हैं फ़ेल माजी की तरफ एक बार फिर कि फ़ेल माजी की कितनी किस्में होती हैं। ठीक है ना। फ़ेल माजी की कितनी किस्में हैं। ठीक है ना। फ़ेल माजी की 6 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हैं। नंबर 1 माजी मुतलक। ठीक है ना, माजी मुतलक। इसके बाद माजी करीब, इसके बाद माजी बईद। ठीक है ना। इसके बाद माजी इस्तिमरारी, माजी इस्तिमरारी। नंबर 5 माजी शर्ती या तमन्नाई। इसके बाद नंबर 6 माजी एहतिमाली या शकिया। फिर माजी की कुल कितनी किस्में हो गई? फिर माजी की कुल 6 किस्में हो गई। कुल 6 किस्में हो गई। नंबर 1 माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तिमरारी, माजी शर्ती या तमन्नाई, और नंबर 6 माजी एहतिमाली या शकिया। तो माजी मुतलक किसे कहते हैं? ठीक है ना। माजी मुतलक जब गुजरे हुए जमाने में काम के करने का जिक्र किया जाए। जब गुजरे हुए जमाने में काम के करने का जिक्र किया जाए, ठीक है ना। और इसमें करीब या बईद का जिक्र न हो, ठीक है ना। जब गुज़श्ता ज़माने में किसी काम के यह करने या मुकम्मल होने का जिक्र किया जाए और इसमें करीब, नज़दीक या बईद, दूर का जिक्र न हो, माजी मुतलक कहलाता है। मसलन अली ने खत लिखा। ठीक है ना। अली ने खत लिखा। इसी तरह तलबा मुस्कुराने लगे। नंबर 3 उस्ताद ने तालिब इल्म को सजा दी। ठीक है ना। ये 3 मिसालें ऐसे हैं, ठीक है ना, कि गुजरे हुए ज़माने में काम मुकम्मल किया गया है, लेकिन इसमें करीब या दूर का जिक्र नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद है हमारे पास माजी करीब।
जब जब गुजरे हुए ज़माने में किसी काम जब गुजरे हुए ज़माने में, ठीक है ना, किसी काम के मुकम्मल होने का जिक्र, ठीक है ना, करीब के ज़माने में पाया जाए माजी करीब के, जब गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के मुकम्मल होने का जिक्र करीब के ज़माने में पाया जाए, नज़दीकी ज़माने में पाया जाए, माजी करीब कहलाता है, ठीक है ना। मसलन हमने इम्तिहान दिया है, ठीक है ना। इसी तरह बारिश हो चुकी है। इसी तरह नजमा ने खत लिखा है, ठीक है ना। मतलब गुजरे हुए ज़माने में काम के मुकम्मल होने का मतलब तस्करा किया गया है, लेकिन साथ साथ मतलब नज़दीक के असरात भी इसमें पाए जाते हैं, यानी कि अभी मतलब ये काम किया गया है, इसी तरह है माजी बईद जब किसी काम के मुकम्मल होने का जिक्र, ठीक है ना, माजी से आगे के ज़माने में किया जाए, माजी बईद कहता है। जब किसी काम के मुकम्मल होने का जिक्र, ठीक है ना, मतलब माजी से आगे, माजी से मतलब उस पार, उस तरफ, ठीक है ना, के ज़माने में किया जाए, माजी बईद कहलाता है। तो देखें मिसाल है, मसलन चपरासी ने घंटी बजाई थी, ठीक है ना, चपरासी ने घंटी बजाई थी। इसी तरह नंबर 2, तलबा शोर मचा चुके थे, ठीक है ना, तलबा शोर मचा चुके थे। इसी तरह लोगों ने जलसे में हिस्सा लिया था, ठीक है ना। ये हो गई माजी बईद की मिसालें। इसके बाद आते हैं माजी इस्तिमरारी। ठीक है ना, जब गुजरे हुए ज़माने में गुज़श्ता ज़माने में, या मतलब उस माजी में काम के जारी होने या बार बार
होने का जिक्र किया जाए माजी इस्तिमरारी कहलाता है। माजी इस्तिमरारी जब गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के जारी होने या बार बार होने का जिक्र किया जाए माजी इस्तिमरारी कहलाता है। मसलन फकीर दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। ठीक है ना, फकीर दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। इसी तरह हम फसल काट रहे थे। ठीक है ना, इसी तरह बच्चे आंख मिचोली खेल रहे थे। खेल रहे थे। तो इन मिसालों को जरा गौर से देखिए। फकीर दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, गुजरे हुए जमाने में मतलब एक काम का जिक्र किया है, मतलब लेकिन काम के जारी होने का जिक्र है। ठीक है ना, काम जारी है, बार बार हो रहा है। इसी तरह हम फसल काट रहे थे। ठीक है ना, गुजरा हुआ जमाना है, फसल के काटने का अमल इसमें मतलब जारी या बार बार होने के असरात साफ साफ नजर आ रहे हैं। बच्चे आंख मचोली खेल रहे थे। बच्चे आंख मचोली खेल रहे थे। चलो इसके बाद आते हैं माजी शर्ती। माजी या तमन्नाई। ठीक है ना, शर्त के माने शर्त लगाना, तमन्नाई तमन्ना से निकला है, मतलब ये ख्वाहिश का इजहार करना। तो माजी शर्त या तमन्नाई से क्या मुराद है? वो फेल माजी जिसमें शर्त या तमन्ना ख्वाहिश का इजहार किया गया हो, किया गया हो। ठीक है ना, माजी शर्ती या तमन्नाई वो फिर माजी, ठीक है ना, जिसमें शर्त या तमन्ना या किसी ख्वाहिश का इजहार किया गया हो, किसी ख्वाहिश का इजहार किया गया हो। अब मिसाल देखें, मसलन ठीक है ना, अगर वो मेहनत करता, अगर वो मेहनत करता तो वो पास हो जाता, तो वो पास हो जाता। देखें, अगर वो मेहनत करता तो वो पास हो जाता, मतलब इस जुमले में मतलब शर्त लगाया गया है। ठीक है ना, और इसमें उसको मतलब बदल दिया गया है, बदला दिया गया है। अगर वो शर्त, अगर वो मेहनत करता तो वो पास हो जाता। इसी तरह अगर वो चोरी न करता, अगर वो चोरी न करता तो वो ना पकड़ा जाता। ठीक है ना, अगर वो चोरी न करता तो वो न पकड़ा जाता, शर्त लगाया गया है। ठीक है ना, अगर वो चोरी न करता, शर्त ये है, तो मतलब वो न पकड़ा जाता। इसी तरह एक और मिसाल देखिए, काश, क्या, काश मैं अमीर होता, काश मैं अमीर होता। ठीक है ना, इसमें क्या है, मतलब तमन्ना का इजहार किया गया है, ख्वाहिश का इजहार किया गया है। इसी तरह काश, काश
हम फर्स्ट डिवीजन हासिल करते हैं। ठीक है ना। इन दोनों मिसालों में मतलब ये है तमन्ना या ख्वाहिश का इजहार किया गया है। इसके बाद आते हैं माजी एहतिमाली या शकिया। माजी एहतिमाली या शकिया, ठीक है ना। जब गुजरे हुए ज़माने में काम के मुकम्मल होने का जिक्र किया गया हो, लेकिन इसमें शक पाया जाए। ठीक है ना। जब गुज़श्ता ज़माने में काम के मुकम्मल होने का जिक्र किया गया हो, ठीक है ना, लेकिन इसमें शक पाया जाए, ठीक है ना। इसी तरह आप मिसाल देखें, मैं इम्तिहान पास कर चुका होऊंगा। ठीक है ना। नंबर 2, उस्ताद सबक पढ़ा चुका होगा। इसी तरह लड़के मैच जीत चुके होंगे। इसी तरह तुमने सच बोला होगा। ठीक है ना। ये हो गई मिसालें। तो माजी एहतिमाली या शकिया, जब गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के मुकम्मल होने का जिक्र किया गया लेकिन इसमें शक भी पाया गया हो। ठीक है ना। मिसाल देखिए, मैं इम्तिहान पास कर चुका हूँगा। ठीक है ना। काम तो मुकम्मल किया गया है लेकिन इसमें क्या है, मतलब शकूक व शुबहात हैं। इसी तरह उस्ताद सबक पढ़ा चुका होगा, मतलब यह है उस्ताद ने मतलब सबक तो पढ़ाया है लेकिन इसमें शक है कि आया मतलब उसने ये काम मतलब मुकम्मल तौर पर सरअंजाम दिया है या नहीं। इसी तरह लड़के मैच जीत चुके होंगे, काम के मुकम्मल होने का जिक्र है लेकिन इसमें शक है। इसी तरह तुमने सच बोला होगा। तो ये हो गई फिर माजी की मतलब 6 किस्में, जिसकी तफसील मैंने मतलब आपके सामने बयान की।